हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और रिक्रूट। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर राउंड वन का जो अलॉटमेंट का रिज़ल्ट है एमसीसी का वो आ क्यों नहीं रहा है, क्या रीज़न हो सकते हैं। तो मैं पूरा आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न हो सकते हैं। क्या राउंड वन का जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल भी हो सकता है या फिर से इसकी चॉइस फिलिंग हो सकती है। जो अभी कल लेटेस्ट अपडेट था वो यही था कि राउंड वन की जो चॉइस फिलिंग है वो कल तक रहेगी, रात के 12 बजे तक। तो इस तरह का जो लगातार डिले हो रहा है, मीन्स एक हफ्ते से लगातार इस तरह से डिले हो रहा है। 2-3 बार नोटिस भी आए कि हम डिले कर रहे हैं। रीज़न है कि कोर्ट का हवाला दिया गया कि हाई कोर्ट में केसेस हैं और साथ ही साथ एनआरआई कैंडिडेट्स का भी कुछ हवाला दिया गया था। तो क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है और रिज़ल्ट कब आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं 2-3 दिन से इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे पूरा पक्का यकीन था कि ये फिर से एक्सटेंड ही करेंगे। मेरा लास्ट वाला वीडियो अगर आप देखें तो उसमें मैंने कहा था कि ये अभी और भी एक्सटेंड करेंगे, ये काफ़ी लंबा जा सकता है। तो क्या हो सकता है, रिज़ल्ट कब आएगा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये हम बात कर लेते हैं। देखिए, रिज़ल्ट जो रुका था उसका मेन कारण ये था कि कुछ कोर्ट्स का डिसीज़न होने वाला था और साथ ही साथ कुछ मैटर एनआरआई कैंडिडेट्स का था, एलिजिबिलिटी का था। तो इसकी वजह से काउंसलिंग को 2-3 बार हल्ट किया गया। ठीक है, कल मोस्ट प्रॉब्ली रिज़ल्ट आने वाला था 11th को, जो कि उसकी एग्जैक्ट डेट थी। कल 100% आने ही वाला था क्योंकि बहुत बार एक्सटेंड हुआ है, बहुत बार चॉइस फिलिंग को ओपन किया गया, लेकिन कल भी नहीं आया। तो कुछ ऐसी बात है जो हमें नहीं पता है, वो एनटीए मीन्स एमसीसी को ही पता है। तो एक्चुअल में क्या हो सकता है, अगर कुछ ऐसा डिसीज़न होने वाला है कोर्ट का जिसमें कि स्टूडेंट बेनिफिशरी हो सकते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो राउंड की काउंसलिंग है ये कैंसिल भी हो सकती है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरी रैंक का यहाँ पे अंतर पड़ेगा, और रैंक का अंतर पड़ेगा तो वो कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं अपनी चॉइस फिलिंग को एडजस्ट करेंगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे बार बार चॉइस फिलिंग को एडजस्ट किया जा रहा है। या तो आज इसका रिज़ल्ट आ सकता है मोस्ट प्रॉब्ली, या तो अगर नहीं आएगा तो फिर वही कोर्ट का इशू है, या फिर कोई और एनआरआई कैंडिडेट्स की का इशू है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, जो इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। इसीलिए एमसीसी बड़ा फूक फूक के कदम रख रहा है कि अगर वो राउंड वन का रिज़ल्ट अनाउंस भी कर देता है, उसके बाद कोई वर्डिक्ट आता है तो फिर से उसे यही प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, फिर से काउंसलिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो चॉइस फिलिंग पे ही रुका हुआ है, फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर कोई भी डिसीज़न आता है तो कैंडिडेट्स इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड है और वो चॉइस फिलिंग केवल कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन का भी होगा तो कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए वो रजिस्ट्रेशन की विंडो भी ओपन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग चली रही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने चॉइस फिलिंग ऑलरेडी कर रखी है। जो नहीं कर रखी है, जिनका कुछ अपडेटेड वर्जन आता है, वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसीलिए ये रुका हुआ है। अगर आज नहीं आता है तो फिर ये एक्सटेंड हो सकता है। ये क्या है इंटरनल मैटर, ये हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि नीट मीन्स एनटीए और एमसीसी ही बता सकता है कि एक्चुअल में क्या उन्हें पॉसिबिलिटीज़ लग रही है और क्यों वो एक्सटेंड कर रहे हैं लगातार। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ यही है कि या तो ये कैंसिल होगा, या तो फिर इसी पे चॉइस फिलिंग फिर से दोबारा ओपन की जाएगी, फिर से लगातार, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार ये चॉइस फिलिंग को ओपन कर रहे हैं। तो कुछ दिन और डिले हो सकता है, या मोस्ट प्रॉब्ली अगर इशू रिजॉल्व हो गया है तो आज ही रिजल्ट आ सकता है। अगर आज नहीं आता है तो फिर एक्सटेंड कर दीजिए काफ़ी दिनों के लिए। दैट्स ऑल।